की लर्निंग। अगर आपको लगता है कि आपके सही सोचने से कुछ नहीं होता, आप अपने लिए ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी खुद के लिए बुरा नहीं सोचता, फिर उसे दूसरों के साथ कुछ गलत करने का ख्याल दिमाग में आ कैसे सकता है। मेरे अकॉर्डिंग गांधी जी के 3 नहीं बल्कि 4 बंदर होने चाहिए थे। पहला, बुरा मत देखो। दूसरा, बुरा मत सुनो। तीसरा, बुरा मत कहो। और चौथा, बुरा मत सोचो। सही कहा ना? क्योंकि कभी कभी हम अपने बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो जाते हैं। हम इस बारे में सोचना भूल जाते हैं कि हमारे इस स्टेप से किसी का कुछ नुकसान तो नहीं होगा। हम सोच लेते हैं कि अगर किसी का नुकसान होता भी है तो मुझे इससे क्या, मेरा तो फायदा ही हो रहा है ना? कुछ समय तक किसी के नुकसान में हमें अपना फायदा मिल भी सकता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। क्योंकि ईश्वर के लिए सभी लोग एक जैसे होते हैं। वो किसी की नाव किनारे तक पहुंच जाने के लिए हमेशा तो किसी दूसरे की नाव को नहीं डुबा सकता ना। और न्यूटन का एक बहुत ही फेमस लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये लॉ सिर्फ साइंस में मोशन के लिए ही मीनिंगफुल नहीं है, इनफैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत परफेक्ट है। अगर हम किसी इंसान के बारे में कुछ गलत करने का सोच भी लेंगे तो वो गलत घूम फिर कर हम तक आ ही जाएगा। और उसी तरह अगर हम किसी की भलाई के बारे में सोचेंगे तो वो भलाई बिना घूम फिर कर हमारे पास आ ही जाएगी। फिर अक्लमंदी तो दूसरों का भला करने में ही है ना? और हम मानते हैं इस बात को कि कंपटीशन का टाइम है। हर चीज में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस समय में हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को नीचे कैसे गिराना है या उनके अगेंस्ट क्या प्लानिंग करनी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है, खुद को इस कंपटीशन में विनर कैसे बनाना है। जब हमारा दिल और दिमाग दोनों अच्छा सोचने में आगे रहेंगे तो हमारे पास सक्सेस आ ही जाएगी। और वो सक्सेस ना हमें बहुत सुकून भी देगी। रात में चैन की नींद आना एक प्योर ब्लेसिंग होती है। इस दुनिया में हम कम से कम 100 साल रहेंगे। आजकल तो ये नंबर भी कम होता जा रहा है। तो फिर क्यों ना हम ऐसे कुछ काम करने के बारे में सोचें जो हमें हमारी दूसरी दुनिया में काम आए। वहाँ किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता, ना कोई रेस होती है। बस वो दुनिया हमें हमारी इस लाइफ की एक्शंस के बेसिस पर मिलती है। अच्छा करो तो एक अच्छी दुनिया मिलेगी, बुरा करो तो बुरी। तो क्यों ना ढेर सारी अच्छाइयाँ करके अपनी उस दुनिया को खूबसूरत बनाया जाए।